जय श्री कृष्ण मित्रों। आज ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी है, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ समझने को मिलेगा। हार करके आदमी कैसे जीत गया और जीत करके आदमी कैसे हार गया, ये बात आप लोगों को बहुत गहनता से समझ में आएगी। दोस्तों, आप लोग अंत तक जरूर बने रहें। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर और बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, आसाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। शाम को जब तक सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। वहीं खड़ग सिंह उनके इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह, क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़ग सिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। बालकों से अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? दूसरे के मुख से सुनने के लिए उसका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर जैसे सांप लौट गया। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। बाबा भारती कुछ असावधान से हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आल के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कहीं मत जाइएगा दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी, वीडियो को इन तक जरूर देख। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक दिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? बाबा भारती ने पूछा। तब दुर्गा दत्त वैद्य नाम आपने सुना होगा, ऐसा बोला उसने। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ भाई। खड़ग सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर देखा और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूंगा, केवल एक प्रार्थना करता हूं, इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर पारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, परंतु आज
उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। खड़क सिंह ने आगे हाथ बढ़ाकर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकले, ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए अपने पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो ये कहानी यह सीख देती है कि हमें किसी के ऊपर भरोसा आंख बंद करके नहीं करना चाहिए, और यदि कोई हमारा भरोसा कर रहा है तो हमें उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए और उसके विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। नहीं तो यदि ऐसा ही लोग करते रहे, किसी को धोखे में रख करके लोग अपना काम साधते रहे, तो लोग दीन दुखियों पर से वास्तव में विचार हटा लेंगे। कोई किसी का मदद नहीं करेगा, सबको ढोंग पाखंड लगेगा और किसी का दर्द कोई नहीं समझेगा। सब यही सोचेंगे कि यह नाटक कर रहा है, यह इसका धंधा है। ऐसे ही कुछ लोग समाज में मार्केट में घूम रहे हैं जो अच्छे लोगों का भी नाम खराब करते हैं दोस्तों। 100 में 90% लोग ऐसा हो गए हैं, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। कलयुग का ये दोस्तों देखा जाए तो अभी चरण शुरुआत ही चल रहा है। 5000 साल बीता है। अभी 4,32,000 वर्ष इसकी कलयुग की उम्र है। इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो घटना घटित होना शुरू हो गई है। कलयुग का आरंभ हो गया है। कलयुग में किस प्रकार से लोग बर्ताव करेंगे, किस प्रकार से लोग रहेंगे, किस प्रकार की बुद्धि होगी, मंद भाग्य, मंद बुद्धि, मंदास मंदा, ये जो शास्त्र की हमारी बातें हैं दोस्तों, ये सत्य है। इस कलयुग में लोगों की बुद्धि, सोचने की क्षमता और रहन सहन और बोल बर्ताव का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा, जो बदलता प्रतीत हो गया। आज बहुत से वृद्धाश्रम खुले हैं, बहुत से प्रकार से लोग दुखी हैं। ये हमारे समाज में एक बदलाव जो शुरू हुआ है, ये कलयुग का लक्षण ही है दोस्तों। इससे हमें कैसे निपटना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे सबको लेके साथ चलना है और कैसे विश्वास कायम रखना है, ये छोटा-छोटा सा जो प्रयास लोग कर रहे हैं, ये किसी महापुरुष से कम नहीं है, जो देश को बदलना चाहते हैं और सोचते हैं सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चिन् दुःखभाग् भवेत् का जो भाव लेकर कुछ लोग मैदान में उतरे हैं, जो समाज कल्याण का कार्य कर रहे हैं, वो देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और सबको नई दिशा दे रहे हैं। इसके लिए सबको साधुवाद, धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो को पूरा एंड तक देखें, इसके लिए आप लोग को दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। यही हमारी दिल से सबके लिए शुभकामना है। जय श्री कृष्ण मित्रों।